और खुशबू इसकी बाकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और साथ हम इसमें जो सीक्रेट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों और बड़ों, सबको मेरा सलाम। कैसे हो सब लोग? शलजम बना रही हूँ शोरबे वाले, जो मुझे बहुत पसंद है। शलजम की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। शलजम चिकन, शलजम मटर, शलजम आलू। और आज मैं सादा शलजम शोरबे वाले बना रही हूँ। इसमें मैंने दरमियाने साइज़ के 3 प्याज ले लिए और साथ में डालूंगी ये 3 तेज पत्ते और 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 3-4 लौंग और एक बड़ी इलायची। एक तो इसके खुशबू में अच्छी आएगी इससे, और दूसरा जो ये तेज़ पत्ता है ना, ये सब्जियों में ज़रूर सालन में डालना चाहिए। गर्मियों में भी डालना चाहिए लेकिन सब्जियों में स्पेशली ज़रूर डालना चाहिए। ये सब्जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और खुशबू के लिए भी, क्योंकि हमें जब शलजम की थोड़ी सी खुशबू कह लें या थोड़ा इसका खारापन कह लें वो पसंद नहीं होता, तो ये डालने से इसका के अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी। और साथ में हमने 1 टीस्पून जीरे की डाल देंगे। सब्जियों में प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फिर सब्जियों का कलर जो है ना ख़राब हो जाता है। लाइट ही प्याज को भूनना चाहिए सब्जियों के लिए। तो 2-3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखा करें, क्योंकि कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो हम आखिर में डालते हैं। कुछ मसाले, कुछ ऐसी चीज़ें जो आखिर में डाली जाती हैं, आखिर तक देखा करें और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे जो है ना प्याज तकरीबन हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। बस हम इसके अंदर अब थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल लाइट ब्राउन मैंने करने हैं, ज़्यादा इसको ब्राउन करना ही नहीं। पहले मैं थोड़ा इसमें पानी का छिट्टा डालूंगी। यहाँ मैंने सिर्फ एक जो ना टीस्पून भर के धनिया पाउडर लिया है, बाकी सारे हाफ टी स्पून है। नमक, लहसुन पाउडर, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, ये सब हाफ टी स्पून। इसमें साथ ही हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक, कुटी हुई अदरक है। अब 1 किलो मैंने शलजम ले लिया, तो इसका मतलब मैंने इस तरह काट लिया। आप बड़ी एक मोटे जिस तरह चाहे काट सकते हैं, लेकिन शोरबे वाले बनाने बिल्कुल बारीक काटेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसकी मोटे ही काटें कि शोरबे में थोड़ी सी इसकी शक्ल नज़र आए शलजम की। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे और इसका पानी निकल आए, और फिर हम जब ये थोड़ा पानी इसका सेट हो जाए, भून जाएगा, फिर हम इसका शोरबा बनाएंगे। और इसके साथ में थोड़ा सा धनिया इस तरह डालूंगी जिसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। हम अब शलजम शोरबे वाले शलजम को खोल के देख लेते हैं हमारे शलजम कहाँ तक तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर खुशबू महसूस अगर मैं करवा सकती हूँ ना, तो आपको बहुत ही मज़ेदार खुशबू सूंघने से आपको फील होता है कि वाकई कितनी ज़बरदस्त सालन है। और पकाने पे उसी वक्त आप मजबूर हो जाते हैं कि बनाया जाए। जो तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची डाली है ना, उसकी जो हमने फ्राई प्याज डालने से पहले उसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, और ज़ीरे की। अब हम इसकी भुनाई कर लें और उसके बाद उसके शोरबे के लिए पानी डालेंगे। हमारी इसकी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं एक गर्म पानी डालूंगी। मैंने पानी उबाल लिया, ये डालूंगी।
आपने अक्सर देखा होगा कि मैं गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि जब हम सालन बना रहे होते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह या दालें, वो उस वक्त गर्म, उसका टेम्परेचर गर्म होता है। अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो जो सालन या सब्ज़ी का गलने का जो अमल चल रहा होता है ना, वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए गर्म पानी से उसका जो पकाने का या उसके गलने का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। अगर पानी गर्म डालें और जल्दी भी सालन बन जाता है। तो अब हम इतना पानी डालेंगे ये गल भी जाए इसके अंदर, और जो हमने शोरबा इसके अंदर रखना है वो भी हम रख लें। अब हम 4-5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा दिया है, और ये जब तक ये गल जाएंगे और जो हमने शोरबा रखना होगा फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। आज हम थोड़ी सी धीमी कर देंगे इसकी। अब मैं शलजम को खोल के देख रही हूँ शोरबा हमारा कितना है और हमने कितना शोरबा रखना है इसके अंदर। गल चुके हैं, तो थोड़ा सा हम शोरबा और इसका कम करेंगे। और खुशबू इसकी बाकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और साथ हम इसमें जो सीक्रेट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मैं 1 टीस्पून इसमें चीनी डाल दी हूँ, और ये थोड़ा सा काला नमक। ये जायके के अंदर निखार पैदा करेगा। और दूसरा जो ये इसका थोड़ा सा खारापन या थोड़ा सा इसकी जो जायका होता है शलजम का, जिसकी वजह से खाते नहीं हैं, उसको जायकों को सेट कर देता है। और ये आखिर में ही डालना चाहिए। अगर हम दरमियान जब हमने पका रहे थे भून जब डालते तो ये हमारे शलजम गलने नहीं थे, इसलिए हम, और इसको ज़्यादा भी नहीं डालना। अगर हमने खुश्क बनाना है तो हम ज़्यादा डालेंगे चीनी, और ये क्योंकि हमने शोरबे वाले बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी कम डालनी है कि शोरबा मीठा ना हो जाए। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्चें काट के डाल दिए, और ये हरा धनिया। बस इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। फिर एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।